श्री कृष्ण ने बताई व्यक्ति के असफल होने की कड़वी सच्चाई। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की स्थापना हो गई थी और अधर्म का विनाश। परंतु युद्ध के बाद भी बहुत से लोग जीवन के संघर्षों में उलझे हुए थे। इसी समय एक युवक जिसका नाम शरणदास था, द्वारका पहुंचता है। वह बार बार व्यापार में असफल होता, मित्र उसे धोखा देते, शिक्षा में भी पिछड़ जाता। गांव वाले उसे अभागा कहकर उपहास करते। निराश होकर वह श्री कृष्ण की शरण में आ गया। वह आकर बोला, प्रभु, लोग कहते हैं कि आप सबका कल्याण करते हैं। कृपा करके मुझे बताइए कि मैं क्यों हर बार असफल हो जाता हूं। कौन सी ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे जानना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, एक, लक्ष्य की अस्पष्टता। वत्स, असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि मनुष्य को अपना लक्ष्य ही साफ नहीं होता। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कभी इधर कभी उधर भागता है, वह अंत में थककर गिर जाता है। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में केवल लक्ष्य देखा, भीष्म, द्रोण और कौरव सेना पर विजय। परंतु तुम कभी यह तय ही नहीं करते कि तुम्हें जीवन से वास्तव में चाहिए क्या। कड़वी सच्चाई यह है कि लक्ष्यहीन मनुष्य हमेशा असफल होता है। 2, प्रयास अधूरे छोड़ देना। कृष्ण आगे बोले, बहुत लोग आरंभ में उत्साह से काम शुरू करते हैं, परंतु कठिनाई आते ही छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह मेरे भाग्य में नहीं है। वत्स, सफलता उसी की होती है जो कांटों भरे मार्ग पर भी चलना न छोड़े। कड़वी सच्चाई यह है कि अधूरा प्रयास कभी फल नहीं देता। 3, दूसरों की नकल। कृष्ण ने सभा की ओर इशारा करते हुए कहा, मनुष्य इसलिए भी असफल होता है क्योंकि वह अपने स्वभाव को जाने बिना दूसरों की नकल करता है। यदि मछली पक्षी की तरह उड़ने की कोशिश करे तो क्या सफल होगी। प्रत्येक आत्मा का अपना गुण, अपना मार्ग है। कड़वी सच्चाई यह है कि नकल करने वाला कभी असली सफलता नहीं पा सकता। 4, कर्म से भागना। मनुष्य कर्म से डरता है। वह चाहता है कि कम से कम परिश्रम में सब कुछ मिल जाए। परंतु जगत का नियम है, बिना परिश्रम के फल नहीं। असफलता का कड़वा सत्य यह है कि जो कर्म से भागता है वही भाग्य को दोष देता है। 5, आत्मसंयम की कमी। वत्स, असफलता का एक और कारण है आत्मसंयम की कमी। लोग अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में नहीं रख पाते। वे आनंद की लालसा में समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। जो मन को जीत नहीं सकता, वह संसार में कुछ भी जीत नहीं सकता। यही कड़वी सच्चाई है। 6, आलसी संगति। मनुष्य जिनके साथ रहता है वैसा ही बनता है। यदि उसकी संगति आलसियों से है तो वह स्वयं भी आलसी और निर्बल बन जाता है। वत्स, यदि अर्जुन दुर्योधन की संगति करता तो क्या धर्मयुद्ध जीत सकता था। कड़वी सच्चाई यह है कि गलत संगति सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। 7, भय और संदेह। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, बहुत लोग असफल इसलिए भी होते हैं क्योंकि वे हर कार्य में पहले से संदेह कर लेते हैं। अगर हार गया तो यही विचार उन्हें कदम बढ़ाने नहीं देता। वत्स, जो व्यक्ति भय से ग्रस्त है वह कभी ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता। कड़वी सच्चाई है कि डर सफलता का सबसे बड़ा अवरोध है। 8, समय का दुरुपयोग। असफलता का एक और कारण है समय की बर्बादी। मनुष्य सोचता है कि अभी बहुत समय है, कल कर लेंगे। परंतु जो आज का कार्य कल पर टालता है वह जीवन भर पछताता है। याद रखो, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कड़वी सच्चाई यह है कि जो समय को गंवाता है
सफलता उससे रूठ जाती है। 9 अहंकार और हठ। कभी कभी असफलता का कारण है अहंकार। मनुष्य मान लेता है कि वही सब जानता है, उसे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं। ऐसा अहंकारी व्यक्ति गलत राह पर चलता है और बार बार गिरता है। वत्स, अर्जुन ने भी गीता का उपदेश इसलिए पाया क्योंकि उसने झुककर प्रश्न किया। कड़वी सच्चाई यह है कि अहंकार ज्ञान और सफलता दोनों को नष्ट कर देता है। 10 धैर्य की कमी। अंतिम कारण यह है कि मनुष्य धैर्य नहीं रखता। वह चाहता है कि बीज बोते ही कल फल मिल जाए। परंतु जीवन में परिश्रम और प्रतीक्षा दोनों आवश्यक हैं। कड़वी सच्चाई यह है कि जो धैर्य नहीं रखता, वह मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेता है। सभा में सन्नाटा छा गया। शरणदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मेरे हृदय का आईना दिखा दिया। मैंने इन सभी गलतियों को किया है, इसलिए असफल रहा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, असफलता शाप नहीं है, यह चेतावनी है। यह संकेत है कि तुम्हें अपने जीवन का मार्ग बदलना होगा। यदि तुम इन कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार कर सुधार करोगे तो सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगी। उस दिन से शरणदास ने आलस्य त्यागा, स्पष्ट लक्ष्य बनाया, संगति सुधारी और निरंतर परिश्रम में लग गया। कुछ वर्षों में वह न केवल सफल व्यापारी बना, बल्कि समाज में सम्मानित भी हुआ। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।